नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया था कि नाउन क्या होता है, नाउन को पढ़ते क्यों हैं, और इसका बेसिक बता दिया था। वो बेसिक क्लास 1 था और हम दूसरा क्लास लेके आए हैं बेसिक क्लास 2। और इसमें हम नाउन के टाइप्स बताएंगे और कौन सा नाउन कैसे होता है उसको पहचानने के लिए बताएंगे, उसकी परिभाषा भी बताएंगे, पहचानने के लिए समझाएंगे। ये सब चीज़ें इसमें बताने वाले हैं हम आप लोगों को। तो देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, क्वालिटी। मतलब जो कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, कोई गुण हो, हम इसको बोलते हैं नाउन। देखिए, जैसे पर्सन में, व्यक्ति में क्या हो गया, मोहन हो गया। प्लेस में दिल्ली हो गया। थिंग्स में टेबल हो गया। एनिमल्स में काऊ हो गया। क्वालिटी में ब्यूटी हो गई, मतलब क्या है, सुंदरता होगी। औसत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना सब लोगों को बता भी दिए थे, इतना आता है, इसे रिवीजन कर रहे हैं हम आप लोगों को। अब देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं कॉमन नाउन। नाउन तो देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉमन नाउन की हिंदी जो होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। हम बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे कि जैसे बकरी है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो उसकी जात बहुत ही अच्छी तरह से पिछले वीडियो में बताए थे। आप लोग पढ़े होंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि किसी जात का जब बोध होता है तो उसको हम कहते हैं जातवाचक संज्ञा, मतलब कि नाउन, जो कॉमन नाउन। देखिए, नेम ऑफ ए, क्लास ऑफ ए, पर्सन, प्लेस आर थिंग। मतलब कि ऐसे व्यक्ति, स्थान और वस्तु को जिससे किसी जात का, जिससे किसी श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे बॉय, लड़का हो गया। अब लड़का में देखिए क्या है, लड़का, लड़के की जाति होगी। एक ही लड़का थोड़ा, बहुत से लड़के हैं और हर जगह लड़के हैं, इसलिए आदमी, आदमी भी हो गए। मतलब एक ही आदमी तो है नहीं कोई स्पेशल कि एक ही आदमी है दुनिया में और कोई नहीं है। इसके बाद सिटी, शहर भी बहुत ढेर सारे हैं, अलग अलग हैं। और पानी, पानी देखिए वाटर। अब वाटर भी बहुत है। अब आप लोग कहेंगे वाटर तो बहुत कैसे हैं, तो वाटर आप लोग यहाँ पे समझिए कि जो वाटर होता है कॉमन नाउन होता है। अभी हम इसके नीचे बताएंगे और क्या होता है। कंट्री, देखिए देश, बहुत से देश हैं। कार, कार मतलब गाड़ी, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी आती है, कार आती है, अल्टो की आ जाती है, सेंट्रो की आती है, BMW आती है, ये सब चीज़ें। अब देखिए, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कॉमन नाउन के बाद हम प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष स्थान को या विशेष वस्तु को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नाम में देखिए, नेम में था। अब मान लीजिए ये जो लड़का था, इसका नाम हम रख दिए सोहन। जैसे हम बताए थे कि कोई लड़का है जब पैदा होता है तो वो नाम लेकर नहीं पैदा होता। किसी के घर पे कोई लड़का अगर पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो कोई ऐसा कहता है कि मोहन हुआ है, ऐसे कोई नहीं बोलता मोहन हुआ है। पहले वो कॉमन नाउन रहता है, उसके बाद जब उसका नामकरण होता है तब जाके वो प्रॉपर नाउन बनता है। इसमें अब लड़का जो था, इसका नाम मान लीजिए सोहन है, बन गया प्रॉपर नाउन। या सचिन है, अब मैन जो है आदमी, अब इसका नाम सचिन रहा होगा तो ये भी प्रॉपर नाउन। अब देखिए, अब सिटी में क्या है, सिटी मतलब शहर, तो दिल्ली को हम, दिल्ली को शहर ले रहे हैं। अब वाटर, वाटर देखिए बिस्लेरी का आता है, किनले का आता है। जैसे कहने का मतलब है वाटर एक बिल्कुल टंकी वाला होता है, जो देसी नल का होता है, वाटर वहाँ से होता है, और फिल्टर करके वाटर आता है। तो वाटर का नामकरण हो गया। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी का भी आप नाम ले लो, नाउन का मतलब वही होता है। अब जैसे अब कोई कहेगा दुकान पर जाएंगे और आप बोलेंगे कि हमें जो है पानी का बोतल चाहिए, पानी चाहिए, तो उसके पास जब 2-3 कंपनी का वो रहेगा, बिस्लेरी रहेगा, किनले रहेगा, जिसका भी आता है पानी, तो वो क्या कहेगा, आपसे पूछेगा कौन सा चाहिए, और कौन सा का जवाब जिससे मिल गया वही होता है जातिवाचक संज्ञा। सॉरी, जातिवाचक संज्ञा नहीं, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे अब देखिए क्या है, अब दिल्ली क्या है, शहर है ना। अगर कह दिया जाए सिटी, बोल दिया जाए हम शहर में जा रहे हैं, तो कोई पूछेगा अरे कौन से शहर में, तो वहाँ पे वो जवाब देगा आदमी कि दिल्ली जा रहे हैं या वो कहीं जा रहे हैं। जब नामकरण हो गया तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और इसके पहले क्या था, कॉमन नाउन। वही चीज़ है कि वाटर जो पानी होता है,
अब पानी, अब उसका नामकरण जब हो गया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। और देखो दोस्तों, ये पानी जो होता है मटेरियल नाउन भी होता है, ये मटेरियल भी नाउन होता है। मतलब पानी मटेरियल नाउन भी हो गया और कॉमन नाउन भी हो गया। जब इसका नामकरण हो गया, फिल्टर का पानी, बिस्लेरी का पानी, किनले का पानी है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हम एयर बताए थे आप लोगों को, हवा जो होती है ये जो है मटेरियल नाउन भी होती है, और एक कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जिसको क्या करते हैं हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया, ये समझ गए। अब देखिए पर्सन है, सॉरी बिस्लेरी हो गया पानी। अब कंट्री देखिए, इंडिया हो गया, जितने भी देश, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। ठीक है, ऐसे देश। अब देखिए कोई अगर कह दिया हम जा रहे हैं दूसरे देश में या विदेश में, जिसको बोलते हैं हम विदेश जा रहे हैं, वो पूछेंगे कौन से देश में जा रहे हैं, तो बताएंगे हम जापान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, इन सब चीज़ें बताएंगे। तो इसका मतलब वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। जो जब भी कोई व्यक्ति पूछता कौन से, तो कौन से का जवाब निकलता है, यही प्रॉपर नाउन। इसके बाद कार देखिए, BMW का बहुत बड़ा नाम है, BMW। अब देखिए, अब कार तो बहुत होती हैं, लेकिन जब उसका बिल्कुल कोई नाम दे दिया जाएगा, स्पेशल कोई कार है, तो हो जाएगा BMW। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसके बाद आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। नेम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ प्लेस आर थिंग्स, मतलब कि ऐसे नाउन जिससे किसी समूह का पता चलता हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, और चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी मैन का भी समूह हो, आदमियों का समूह हो, तो किसी भी समूह का, किसी भी ग्रुप का जो है बोध होता हो, मतलब दर्शाता हो, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखिए पीपुल, पीपुल मतलब क्या हो गया, भीड़ हो गई, लोग हो गए। क्राउड मतलब भी भीड़ हो गई। अब पुलिस, पुलिस मतलब भी वही हो गए, भीड़। अब टीम देखिए, टीम मतलब क्या, जो क्रिकेटर होते हैं उनकी टीम होती है, उनको क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तुम्हारे टीम में कौन कौन है, टीम मतलब जो ग्रुप हो गया शामिल, उसमें जो है समूह हो गया, उसमें कौन कौन है। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मटेरियल, किसी भी चीज़ का नाम, जो कोई भी चीज़ मटेरियल में हो। अब मटेरियल मतलब खाने पीने की वस्तुएं भी होती है, और भी ऐसी वस्तुएं होती है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे ईंट हो गई, सीमेंट हो गया, ये सब चीज़ें ये भी मटेरियल नाउन में ही आती है। लेकिन ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ें जो होती है मटेरियल नाउन में ही रखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में है, गोल्ड हो गया, स्टोन हो गया, सिल्वर हो गया, साल्ट हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। देखिए पानी जो वाटर है मटेरियल नाउन में भी आ गया, और यहाँ पर कॉमन नाउन में भी आ गया। तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो मटेरियल में भी आती हैं, जो है इसमें आती हैं, कॉमन में भी आती है। ऐसे बहुत नाउन आप लोगों को मिलेंगे। जब इसका एडवांस क्लास पढ़ाएंगे तो एक एक नाउन का बिल्कुल अच्छी तरह से यूज सिखाएंगे आप लोगों को। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ए थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, ऐसी वस्तुएं या ऐसा कुछ भी हो, अब वस्तुएं नहीं होती है, यू कैन नॉट मतलब जो कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, बस उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ट्रूथ हो गया। अब देखिए ट्रूथ यहाँ पर है, ये ट्रूथ यहाँ पर भी है, कहाँ गया ट्रूथ, नहीं यहाँ पर देखिए क्वालिटी में ट्रूथ। तो यही चीज़ कभी कभी जो है एक नाउन दो कैटेगरी में रहती है। अब ट्रूथ हो गया सत्य, सत्य को हम दिखा नहीं सकते किसी को। ऑनेस्टी, ईमानदारियाँ जो होती हैं उसको दिखा नहीं सकते। साहस, डेंजरस, जो खतरा होता है उसको नहीं दिखा सकते, साहस होता है उसको भी नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है बेसिक वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो है हम, अब देखिए इतना नाम आ गया। जैसे मान लीजिए एक तो ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं हम, सी से एक कॉमन हो गया, ऐसे लीजिए देखिए, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर। एम से मटेरियल, ए से एब्स्ट्रैक्ट, और सी से कलेक्टिव, फिर सी से कॉमन, पी से प्रॉपर। जैसे आप लोग कह सकते हैं इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो कुछ लोग इसमें जो है परेशान होकर जो डिग्रियां ले चुके हैं, बीए कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, कुछ लोगों को मिल जा रही है जो मेहनत से पढ़ रहा है, और कुछ लोग नहीं पा रहे। तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए एमए, कोई एमए किया, मान लीजिए कोई एमए किया है और उसकी जो है उसको जॉब नहीं मिली, कोई भी जॉब उसको नहीं मिली,
क्या करेगा, MA। अब CCP यानी कि MA करने के बाद जो CCP के घूम रहा है, MA कर लिया उसके बाद CCP के घूम रहा है, मतलब बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, MA कर लिया CCP रहा, MA करके CCP रहा, ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और देखिए अब हम बताए थे कि जो भी नाउन जैसे होता है कॉमन होता है, फिर कॉमन से सबकी शुरुआत होती है। तो इसमें अब इतना हो गया। इसके बाद देखिए हम अगर कह दें आप लोगों को कि बताइए सूरज कौन सा नाउन है, सूरज जो कौन सा नाउन है, पृथ्वी कौन सा नाउन है, तो ये सब शायद हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। अब देखिए सूरज, अब प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है जो अकेला हो, जो अकेला हो, स्पेशल हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन मतलब वो बहुत हो, हर जगह मिलता हो, उसे कॉमन नाउन का, जैसे व्यक्ति हो गए, हर जगह व्यक्ति मिलते हैं, औरत हर जगह मिलती है, लड़कियां हर जगह मिलती हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और जो अकेला हो, अब उसी किसी भी चीज़ का नाम रख देते हैं, वो मौके पर अकेला हो जाता है। उसके बाद मटेरियल, इसमें कलेक्टिव में किसी भी चीज़ का भीड़ हो गई, कुछ भी, मतलब दो से ज़्यादा कुछ हो गया, दो ही हो गया, उसको हम बोल दिए कलेक्टिव, समूह हो गया। मटेरियल में तो आप लोग जानते ही हैं, खाने पीने की वस्तुएं, बाकी ऐसे वस्तु हम छू सकते हैं जिसको। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई दुख है, अगर कोई दुख है वो दुख को दिखा नहीं सकता है, दुख को दिखा नहीं सकता। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए हम बोल दिए हैं कि हमारे पास जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप, हमारे पास लैपटॉप है अगर, तो लैपटॉप कौन सा नाउन है, ऐसा तो है नहीं कि यही एक लैपटॉप है, लैपटॉप हो गया कॉमन नाउन। अब हम जब इसका नाम रख देंगे, इसका नाम जब बता देंगे ये सैमसंग कंपनी का है या किसी भी एसर कंपनी का, जिस भी कंपनी का होगा, तब जाके होगा क्या, प्रॉपर नाउन। किसी का नामकरण जब हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हम, आप देखिए जैसे लैपटॉप था, इसका नाम रख दिए, हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे कोई किसी का दुख है या किसी की खुशी है, किसी की खुशी ना तो किसी की दुख नहीं दिखता है, वो दिखता नहीं खुश और दुखी, केवल उसका एक्शन लगता है। अब देखिए एक्शन का मतलब क्या होता है, किसी का दुख जो है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि इसके अंदर दुख है, लेकिन चेहरा देखने के बाद पता चलेगा। और चेहरा अगर मान लो आपको दुख देखना हो, अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम प्रॉपर जो है दुख को क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन बनाएंगे, तो कैसे करोगे, चलो पीछे उसको पीछे से देखोगे, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो यही बात है कि अगर वो सामने से रहेगा तब आपको उसका एक्शन, उसकी बॉडी जो, उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी का एक्शन जो होता है, उससे पता चलेगा इसके अंदर दुख है कि खुशी है। अब हंसेगा, स्माइल करेगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है, इसके पास खुशी है कोई, तब ये हंस रहा है। लेकिन स्माइल भी नहीं दिख सकती किसी को, स्माइल भी नहीं। अब किसी को मुस्कान नहीं देखोगे, हम कहेंगे अभी कोई मुस्कुरा रहा है तो उसकी मुस्कान नहीं दिखती, लोग कहते हैं मुस्कुरा रहा दिख रहा है, मुस्कान नहीं, उसका ये दिखता है, वो लिप दिखता है और टीथ दिखता है, दांत और ओठ दिखते हैं। अब स्माइल किसी को थोड़ा कहेंगे हम, लोग पकड़ लो स्माइल, ऐसे भी नहीं कर सकते। किसी का दुख है, हाँ दुख तभी पता चलेगा। देखिए दुख और ये जो प्रेम जिसको लव बोलते हैं आजकल, प्रेम जो होता है प्रेम को भी नहीं दिखा सकते, दुख को भी नहीं दिखा सकते। अब उसको हम तभी प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं जब जो है उसका नामकरण कर दिया जाएगा, जब उसका नामकरण कर देंगे तब जाके दुख। अब ऐसे कैसे नामकरण कर सकते हैं, जैसे दुख है तो कौन सा दुख है, कौन वाला दुख है, या खुशी है तो कौन सी खुशी है, बहुत सी खुशी होती है, खुशी हर चीज़ की, कोई पास हो गया उसकी खुशी, किसी का तिलक बरच्छा हो गया उसकी खुशी, किसी की शादी हो गई उसकी खुशी। तो सबकी खुशियाँ अलग अलग होती है, लेकिन कोई दिखा नहीं सकता, केवल बॉडी से दिखता है कि ये खुशी है। तो ये वीडियो मतलब अभी बेसिक ही था, मान लीजिए आप लोग, इतना ही बेसिक था। इसके जितना हमको जो है ज़रूरत थी आप लोगों को बेसिक पढ़ने के लिए, टेंस पढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए जितना ज़रूरत थी उतना इसमें से आ जाएगा। और जो है जब हम आप लोगों को टेंस पढ़ा देंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है, नाउन क्या होता है, नाउन के भेद, नाउन का यूज, इन सब का यूज बताएंगे ना, जो प्रॉपर का और ये जो कॉमन का, इन सब का यूज कहाँ होता है, आर्टिकल लगता है कि नहीं लगता है, इन सब में आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें अभी बेसिक हम बता रहे हैं ताकि आप लोग टेंस तक पहुँच जाओ कैसे, ठीक है। जैसे कहीं पे जाना हो तो मेन बात रास्ता दिखा दो, अब उसके बाद चलो लेकर के, ये चीज़ है। तो अब देखिए नाउन को
जो है गिनती के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे दो भागों में बांटा गया है। आप लोगों को पता होगा, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को इसके आगे। जैसे हम इसको इरेज कर दिए हैं, गलती से इरेज कर दिए हम, जो है नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे देते। अब इसके थोड़ा सा पीछे आप लोग जाइएगा और जाने के बाद जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोगों को इसको नोट करना होगा तो। अब देखिए, ये जो नाउन होता है, नाउन संज्ञा हो गई, इसको क्या किए हैं, गिनती के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं काउंटेबल और एक को बोलते हैं अनकाउंटेबल। अभी तीसरा प्रकार हम पढ़ा देंगे तो ये सब हो जाएगा खत्म। तीसरा प्रकार आप बोल सकते हैं काउंटलेस, बोल सकते हैं काउंटलेस। कहेंगे सर ये कौन सा प्रकार आ गया तीसरा, हम तो आज तक पढ़े ही नहीं है। तो वही चीज़ पढ़ोगे, हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो लगभग आप लोगों को नहीं पता होगा। बेसिक अभी तो बेसिक, अभी एडवांस में चलिए। देखिए, काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल और बीच में हम डाल दिए काउंटलेस। पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखिए। काउंटेबल, अब देखिए काउंट माने होता है गिनना और एबल माने होता है योग। एबल माने योग। अब काउंट एबल, इसको हम जोड़ दिए काउंट एबल मतलब गिनने योग्य। अब अनकाउंटेबल मतलब बिना गिनने योग्य, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं और इसको गिन सकते हैं। देखिए काउंटेबल में क्या क्या होता है, अगर हम ऐसे नाउन को डिफाइन करते सीधे, काउंटेबल में कौन से नाउन आते हैं, अनकाउंटेबल में। तो देखिए जो काउंटेबल में आता है पहला नाउन हम बोल दें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन नहीं रहेगा, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इसमें दो बच गया ना, अब फोर्थ का इसमें है मटेरियल। मटेरियल नाउन हो गया। पांचवें में है एब्स्ट्रैक्ट। ये तो दुनिया जानती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते हैं। जब देख ही नहीं सकते तो गिन कहाँ सकते हैं, कोई दिखा ही नहीं सकता। अब किसी को, अब देखिए उसको नहीं दिखा सकते। किसी के पास दुख है तो कितना गहरा दुख है, नापोगे उसको, नहीं नापोगे ना उसको, किससे नापोगे, कितना गहरा दुख है, बस कल्पना कर सकते हो, हाँ इसका जो है दुख बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, ये सब केवल कल्पना का। अब बड़ा है तो कितना मीटर बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, ये नहीं कर सकते हो। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब उसको देख ही नहीं सकते तो नाप जो कैसे कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, जैसे राम श्याम मोहन गिन लिए। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, आदमी हो गया, औरत हो गए, इनको भी गिन सकते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं। टीम है, अब टीम के अंदर कितने लोग हैं इसको भी गिन सकते हैं हम, कितनी टीम है ये भी कह सकते हैं। 5 टीम आई है, यहाँ की इतनी टीम आई है, या इनकी टीम में इतने आदमी हैं। अब देखिए मटेरियल नाउन, यही मटेरियल नाउन सबसे ज़्यादा लफड़ा करता है। ये तो अलग हो गया बेचारा 3 लोग, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अलग हो गए, सबको पता है। ये भी अलग हो गया, इसको जब देख ही नहीं सकते हम तो और क्या कर सकते हैं, जब देख ही नहीं सकते लंबाई चौड़ाई खत्म। लफड़ा करता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, हम इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते कि नहीं गिन सकते हैं। कुछ चीज़ें होंगी उसको गिन सकते हो और फिर भी वो होता है अनकाउंटेबल। तो ऐसी चीज़ें, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों के सामने। देखिए मटेरियल नाउन, इसको मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है। ऐसी भी चीज़ें जिसको हम वजन करके लेते हैं, नाप करके लेते हैं, वो तो मटेरियल नाउन होता है और उसको गिन नहीं सकते। देखिए अब यही जो मटेरियल नाउन है इसी से पैदा हो गया काउंटलेस, इसी से पैदा हो गया काउंटलेस। अरे काउंटलेस
अरे कोई जैसे हेल्पलेस असहाय हो गया, ठीक है, कैरेक्टरलेस ये हो गया। तो ये भी है काउंटलेस, मतलब ना गिन सके। देखिए अनकाउंटेबल मतलब ये होता है काउंटलेस ना गिन सके। देखिए अब काउंटलेस में क्या क्या आता है, बहुत से ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए शायद इसमें से कुछ लोगों के लिए एक काउंटलेस थोड़ा अलग चीज़ें होंगी। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही बेहतरीन। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेन चीज़ ये है, ये सब पढ़े हैं आप लोग, सब चीज़ पता है। हमारा मकसद है कि हम बेसिक पढ़ा के बस आगे आप लोग लेके चलें। अब काउंटलेस मतलब होता है, जैसे हम मान लीजिए ले लिए चावल हो गया, राइस चावल हो गया, चावल तो हम लेंगे वजन करके, चावल हो गया या दाल हो गया, ठीक है, वजन करके लेंगे। चना हो गया, वजन करके खरीदेंगे तो बन गया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन बन गया। और इसको बोलते हैं सभी लोग अनकाउंटेबल, होता भी अनकाउंटेबल। तो ऐसी चीज़ें अनकाउंटेबल। अब देखिए चना को हम ले लिए, मान लीजिए एक बोरी चना खरीद लिए हम, तो देखिए कुछ बच्चों सोचेंगे तो काउंटेबल उसको हम गिन लें, 1 2 3 4 5 ऐसे गिन लेंगे। आज नहीं गिनाएगा, समोह तक गिनाएगा, बिहान तक गिनाएगा, क्या करेंगे, कल रहे छुट्टी रहेगी तो गिन लेंगे उसको। लेकिन अब बताइए उसको गिनने से कोई फायदा है, जरा सा भी फायदा हो। और आजकल लोग फायदे पे दौड़ते हैं, जिसको कहीं पर फायदा है वही दौड़ेगा, बिना फायदा का कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। तो जो चना हो गया, एक बोरी चना हम खरीद लिए, उसको गिनने का कोई फायदा नहीं है, मतलब काउंटलेस है, हम उसको गिनकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए बाल सबके पास होगा, हमारे पास भी है थोड़ा बहुत, और जिसके पास है तो अच्छी बात, जिसके पास नहीं होगा तो अब क्या किया जाए, तेल लगाइए। अब इसमें जो काउंटलेस, बाल को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं गिन सकते, हम बाल को गिन सकते हैं। लेकिन गिनने की आवश्यकता क्या है, गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नहीं गिनेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, काउंटलेस आ जाएगा, काउंटलेस। अब देखिए स्टार है, स्टार जो तारा होता है वो देखिए उसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 15। बचपन में लोग बहुत गिनते थे, सो करके बहुत लोग गिनते थे, हम तारा गिन ले जा रहे हैं, तरई। तो ये सब गिन सकते 2 4 10 तक, लेकिन गिनने का कोई फायदा नहीं, और वो भी काउंटलेस हो जाए। मतलब हम जिसको गिनने में असमर्थ हो जाए, असमर्थ हो जाए जिसको गिनने में, वो होता है काउंटलेस, ऐसी चीज़ें। अब देखिए जो पतली पतली गिट्टी आती है घर बनाने के लिए, घर सबका बना होगा, पतली गिट्टी आती है, उसमें जो रेत आते हैं, बालू आते हैं, सीमेंट आती है, उसको गिनने की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है, तो वही चीज़ें काउंटलेस हो जाती है। तो जिसके लिए एक काउंटलेस जो संज्ञा हो गई, इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो लोग पढ़े होंगे अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग काउंटलेस नहीं पढ़े थे कमेंट करके बताइएगा, हम नहीं पढ़े तो हमको आज समझ में आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बाद बच्चा क्या हुआ है, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन। हाँ इसमें अब एक चीज इसमें थोड़ा लगे हाथ ले लीजिए कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल चैप्टर ए एन द होता है, ए एन द, ये जो होता है इसके पहले लगता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसी के पहले आर्टिकल लगता है। वो अच्छी तरह से बताएंगे, जो भी रहेगा हम कहीं थोड़ा सा साथ में बताते चले। और इन सब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब के पहले जो आर्टिकल लगता है उन सब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। देखिए हमारा जो वीडियो नहीं देखे होंगे हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। और ये जो है इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, और नोटबुक बना सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए टाइम आपका है, टाइम आपका है, चाहे तो सोना बना लीजिए और चाहे तो सोने में बिता दीजिए, ठीक है। यही चीज़ है, अगर आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। और बस हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो अभी सीरीज वाइज सब पढ़ रही है। और ये बेसिक क्लास अगर आप लोग नहीं देख पाए तो एडवांस जो है इंग्लिश है उसको आप लोग नहीं सीख